गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा गारंटी इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर गारंटी का क्या मतलब है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है, इसको समझेंगे। इससे पहले गारंटी को समझ लेते हैं। गारंटी या वारंटी, गारंटी या वारंटी वर्ड्स आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुने होंगे और इसका यूज़ भी किया होगा या इसका बेनिफिट भी लिया होगा। गारंटी और वारंटी की हम बात करते हैं। अगर आप किसी कंपनी से, किसी मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, उस प्रोडक्ट पर शॉपकीपर एक कंपनी आपको कुछ वारंटी एंड गारंटी देती है। वारंटी एंड गारंटी का मतलब ये है कि आपको उस पीरियड के दौरान या उस टाइम के दौरान अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो उस गारंटी या वारंटी का आप यूज़ करते हो। कोई कंपनी या मार्केट में जो भी शॉपकीपर आपको प्रोडक्ट बेचता है, गुड्स बेचता है, आप परचेज़ करते हो, साथ में एक गारंटी कार्ड बनता है या वारंटी कार्ड बनता है और मान लीजिएगा वो वारंटी कार्ड 3 साल का बना है। अब इस 3 साल के दौरान आप टेंशन फ्री रहोगे कि 3 साल तक इस गुड्स को टेंशन फ्री में यूज़ कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को टेंशन फ्री में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इन 3 साल के दौरान इसमें कोई डिफेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं कंपनी के पास ले जाऊँगा और वो ले जा कर के वो कंपनी उसको ठीक करके देगी। गारंटी है अगर तो एक्सचेंज करके देगी, वारंटी है अगर तो उसको जो भी उसमें डिफेक्ट आया उस डिफेक्ट को ठीक करके आपको दे देगी। मीन्स ये है कि आप एक टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ, इतने टाइम तक मैं कम से कम अपने गुड्स को टेंशन फ्री यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर गारंटी का क्या मतलब है और गारंटी कितने टाइप्स की हो सकती हैं, कितने तरीके की हो सकती हैं, आइए समझते हैं। टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी नॉर्मली 3 टाइप्स की आपको मिलेंगी। पार्टनर टू फर्म, दूसरी फ्रॉम टू पार्टनर, तीसरी पार्टनर टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की, या पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करता हूँ, तो पार्टनरशिप फर्म में गारंटी जो दी जाती है वो प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। पहले टाइप के अंदर एक पार्टनर जिसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो गारंटी देता है फर्म को कि इतना प्रॉफिट मैं कमा कर दूंगा, इससे कम नहीं कमाऊंगा। अगर इससे कम प्रॉफिट अर्न हुआ तो मैं अपने घर से लेकर आऊँगा जितना प्रॉफिट कम अर्न किया होगा। मीन्स पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। गारंटी किस पोजीशन में दी जाती है, क्यों दी जाती है, समझते हैं। मान लीजिएगा X, Y एंड Z 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो जो है 4:2:3:1 है। 4:2:1 है। यहाँ पे अगर चेक करें, X की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि X 7 हिस्सों में से 4 हिस्से खुद लेकर जा रहा है, आधे से भी कम हिस्से बाकी दोनों पार्टनर को दे रहा है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के अंदर X ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, मेरे पास वर्क ज़्यादा है, मेरे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं, मेरा जो मार्केट है वो ज़्यादा फैला हुआ है, मेरी मार्केट में गुडविल है, जिसकी वजह से मैं ओवर वर्क लेकर आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लेकर आऊँगा फर्म के अंदर, तो इसलिए मैं प्रॉफिट भी ज़्यादा लूँगा। और हाँ, मैं एक मिनिमम गारंटी आपको दे सकता हूँ, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मैं दे सकता हूँ। मान लेते हैं वो कहता है कि ₹1 लाख का प्रॉफिट कम से कम फर्म के अंदर लेकर आऊँगा। कितना? ₹1 लाख का। अब इस पोजीशन में क्या होगा, यानी कि फर्म को
पार्टनर से, किस पार्टनर से? मान लीजिएगा इसने एक्स ने अगर गारंटी दी है कि मैं मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अपनी तरफ से कमा कर दूंगा, मैं अकेला इतना वर्क लेकर आऊँगा कि 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट खाली मेरी तरफ से होगा, मेरे एफर्ट से होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसने 1 लाख रुपीज़ की गारंटी दे दी है किसको? फर्म को। फर्म का मतलब बाकी अदर पर्सन जितने भी फर्म का मतलब ये होता है कि XYZ तीनों पार्टनर, बाकी अदर्स पर्सन इंक्लूडिंग जो गारंटी दे रहा वो। फर्म का मीन्स कंप्लीट पार्टनर्स। तो एक्स ने गारंटी दी है फर्म को कि मैं मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अपनी तरफ से कमा कर दूंगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर 1 लाख रुपीज़ कमा कर दिया तो अच्छी बात है, पार्टनर्स कुछ नहीं बोलेंगे। मान लीजिएगा नेक्स्ट ईयर 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, अच्छी बात है, पार्टनर खुश होंगे। हाँ, एक्स ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है तो ज़्यादा वर्क भी कर रहा है, ज़्यादा वर्क लेकर भी आ रहा है फर्म के अंदर, जिससे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर किसी ईयर मान लीजिएगा 80,000 का प्रॉफिट हुआ तो बाकी जो अदर पार्टनर्स होंगे वो इस पर सवाल खड़े करेंगे, कहेंगे आपने तो कहा था मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर आएंगे, इसकी गारंटी भी दी थी, एग्रीमेंट में लिखा भी था, आपने सिर्फ आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, 20 का प्रॉफिट कम हुआ है, 20 आप लेकर आओ। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स अपने घर से 20,000 रुपीज़ लेकर आएगा और ऐसे 1 लाख रुपीज़ फर्म को मिलेगा और इस 1 लाख रुपीज़ को तीनों पार्टनर आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। यहाँ पे वो पार्टनर लायबल हो जाता है जिसने गारंटी दी है। यहाँ पे एक्स ने गारंटी दी है तो एक्स क्या करेगा, जितना प्रॉफिट कम हुआ है उतना प्रॉफिट अपने घर से लेकर आएगा, एक कंडीशन। दूसरी, फ्रॉम टू पार्टनर, या हम मानते हैं एक्स, वाई एंड जेड, 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो 4:2:1 है। अब जो जेड है इसकी वीक पोजीशन है, इसकी वीक पोजीशन है, वीक का मतलब सबसे कम प्रॉफिट इससे मिलता है। और यहाँ पर हम देखें जेड का जो अपना घर का खर्चा हो सकता है वो मान लीजिएगा एक मिनिमम प्रॉफिट अगर उसको मिलता रहे तो उसका खर्चा चलता रहेगा। अब जेड बोलता है मैं अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर इस फर्म में आया हूँ और मेरा हिस्सा भी कम है और मेरा घर का खर्चा चलता रहे, इसके लिए तुम कुछ इंतज़ाम कर दो। एक्स और वाई मिलकर कहते हैं ठीक है, हम जेड को मिनिमम प्रॉफिट देंगे। मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड कर दिया गया कि 10,000 रुपीज़ का मिनिमम प्रॉफिट जेड को मिलेगा। कौन देगी? फर्म में क्या हो गया, बाकी अदर पर्सन जो भी होंगे जेड को मिलेगा, जेड को छोड़ के बाकी जितने भी फर्म के अंदर मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो सब मिलकर के मिनिमम 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 10,000 का जेड को मिलेगा। मान लीजिएगा अगर प्रॉफिट फर्म के अंदर 70,000 का हुआ, 70 का, तो जेड का हिस्सा निकालें तो 10,000 का होता है, 10,000 का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट अगर 1,40,000 होता है तो जेड का हिस्सा बनता है 20,000। जेड कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा क्योंकि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर किसी टाइम या किसी ईयर प्रॉफिट हुआ मान लीजिएगा 35,000, तो इसका जो हिस्सा बनता है जेड का वो बनता है 5,000। अब यहाँ पर क्या होगा, जेड बोलेगा कि भाई एग्रीमेंट के अंदर ये पॉइंट आपने डाल रखा है कि मुझे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट देंगे।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, x और y मिलकर 5000 रुपीज़ z को देंगे, जो कि z को मिल जाएगा 10,000 मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, और ये 5000 रुपीज़ इनके x के और y के शेयरिंग प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग, जो भी इनका रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग 5000 रुपीज़ इनसे लेकर के z को दे दिया जाएगा। तीसरा है पार्टनर टू पार्टनर। मान ली x, y, z तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 4:2:1 है, और x कहता है कि भाई z तुम्हें मैं मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देता हूँ, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देता हूँ, जो कि रहेगा आपका 10,000 रुपीज़। y ने कहा कि भाई मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा, सबसे ज़्यादा x आपको मिल रहा है, आप ही गारंटी दो। तो x ने क्या करा, पर्सनली z को गारंटी दे दी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर 10,000 का प्रॉफिट आता रहा, मिलता रहा z को, 10,000 से ज़्यादा मिलता रहा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी टाइम या किसी ईयर मान लीजिएगा 8,000 का प्रॉफिट हिस्से में आया, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशो के अकॉर्डिंग, तो z के हिस्से में आया 8,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है 2,000 की कमी है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट होने में, तो ये 10,000 रुपये मिल जाएगा किसे, z को मिनिमम प्रॉफिट, और 2,000 रुपीज़ क्योंकि पर्सनली x ने दिया था गारंटी, तो x के अकाउंट से कम होकर के किसे मिल जाएगा, z को मिल जाएगा। ये तीन टाइप्स हैं गारंटी के, और नॉर्मली गारंटी की ज़रूरत तब पड़ती है जब मिनिमम प्रॉफिट या गारंटी प्रॉफिट्स जो है उससे कम प्रॉफिट उस पार्टनर को मिले। अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे हम, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पर हो रहा है, और गारंटी कार्ड की, या मैं कहूँ गारंटी की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब जिस पार्टनर को या फर्म को एक टेक्निकल इशू आ गया था, वीडियो बीच में रुक गई थी, तो हम स्टार्ट करते हैं वापस। गारंटी की ज़रूरत पार्टनरशिप फर्म में कब पड़ेगी, जब जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, जब उसको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट से कम प्रॉफिट मिले। अगर उससे कम प्रॉफिट मिलता है जितनी गारंटी दी गई है, तो गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी, गारंटी का यूज़ करेंगे, गारंटी कार्ड का यूज़ करेंगे, सिंपल सा कह सकता हूँ, या गारंटी का वो पॉइंट यूज़ करेंगे जो कि एग्रीमेंट में हमने लिख रखा है कि मिनिमम इतना प्रॉफिट इस पार्टनर को या इतने पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस पार्टनर को या उतने पार्टनर्स को वो मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो नॉर्मल क्या होगा, गारंटी का वो पॉइंट यूज़ करके करेंगे हम जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और उस प्रॉफिट को या उस मिनिमम प्रॉफिट को हम लेंगे फर्म से जो कि किसी गारंटी दी गई है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको रीड करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They earn a profit of rupees 30,000 during the year ending 31st March 2020. Distributed profit among A, B and C if, यानी इन्होंने 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। कहा कि ABC जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग है उनका 3:2:1 है, और इनका प्रॉफिट जो हुआ है 2020 के अंदर 31 मार्च एंडिंग के अंदर 30,000 रुपये का है, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहला क्या है पॉइंट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। सी को 6,000 रुपये का गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बी पॉइंट, मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6,000 इज़ गारंटीड बाय ए। पहले के अंदर खाली कहा गया कि सी को गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गारंटी किसने दी ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये फर्म ने दी है, ये फर्म टू पार्टनर है, फर्म टू पार्टनर। बाकी रिमेनिंग जो पार्टनर बचे हैं ए और बी, वो दोनों मिलकर के अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो मिलकर के सी को देंगे।
सेकंड पॉइंट जो है बी जो है पॉइंट है मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटीड बाय ए। तो यहाँ पर पार्टनर टू पार्टनर है, ए ने गारंटी दी है सी को कि मिनिमम प्रॉफिट की। सी पॉइंट गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। सी पॉइंट के अंदर भी पार्टनर टू पार्टनर है और इसमें क्या है, एक बी जो पार्टनर है उसने गारंटी दी है सी को मिनिमम प्रॉफिट की 6,000 की। डी पॉइंट एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी ₹6,000 विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। और कहा है डी पॉइंट के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट जितना डिसाइड हमने किया है सी को जो कि 6,000 है, उससे अगर कम प्रॉफिट होता है तो वो डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को ए एंड बी जो है 3:1 के रेशो में बांट लेंगे। आपको सॉल्यूशन कहाँ करना है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। एक बात और समझते हैं, अगर सी को क्वेश्चन के अंदर 6,000 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल जैसे आपने क्वेश्चन किया है वैसे कर देंगे। 30,000 का प्रॉफिट है और ए बी सी को बांट देंगे और सी का हिस्सा चेक करेंगे कितना प्रॉफिट है। अगर सी के हिस्से में प्रॉफिट आता है 6,000 या उससे ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी कार्ड की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के उस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि हमने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर 6,000 से कम प्रॉफिट आता है तो हमें एग्रीमेंट के उस क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, उसका हम यूज़ करेंगे, उस गारंटी का यूज़ करेंगे जो कि एग्रीमेंट में लिखा होगा और सी को मिनिमम 6,000 का प्रॉफिट देना ही देना होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले चेक करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है। 30,000 का क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है। अब इस 30,000 के प्रॉफिट को हमें बांटना है ए बी और सी के अंदर। तो पहले प्रॉफिट को हम अलग से बांट देते हैं। एज प्रॉफिट शेयर, बीज प्रॉफिट शेयर एंड सीज प्रॉफिट शेयर। तो 30,000 का प्रॉफिट है और इनका जो रेशो है ABC का 3:2:1 है। तो ये आ जाएगा 3/6। 30,000 का प्रॉफिट एंड 2/6, 30 का प्रॉफिट एंड 1/6। इसके हिस्से में प्रॉफिट आया 6 5 30, 15,000। इसके हिस्से का प्रॉफिट आया 10,000 और इसके हिस्से का प्रॉफिट आया 5,000। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं सी के हिस्से का प्रॉफिट कितना है 5,000 और इसको हमने मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया है। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देने की बात की है जो कि है कितना 6,000। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितने देने की बात करिए 6,000 किसको सी को। अब सी का प्रॉफिट कम है। पॉइंट ए लेते हैं पहले। पॉइंट ए के अकॉर्डिंग सी को मिनिमम 6,000 का गारंटी प्रॉफिट देना है। अब यहाँ पर यह नहीं बताया पॉइंट ए के अंदर कि गारंटी किसने दी है। जब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो कि गारंटी किसने दी है तो हम ये मान के चलते हैं कि गारंटी फर्म ने दी है। और फर्म का मतलब ये है जो बाकी
ए एंड बी पार्टनर हैं, इन दोनों ने मिलके दी है किसको? सी पार्टनर को। और कोई भी डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको बांटेंगे, या क्वेश्चन के अंदर जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी डेफिशिएंसी को बांटने की, वैसे वो ए और बी बर्न करेंगे, बांटेंगे और अपने प्रॉफिट से कम करके सी को देंगे। ए पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सी को गारंटी प्रॉफिट की बात की गई है। इसका मतलब ये है जो भी डेफिशिएंसी होगी ए और बी अपने 3:2 रेशो में बांटेंगे और अपने प्रॉफिट से कम करके सी को दे देंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेफिशिएंसी बर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बर्न बाय बी। तो डेफिशिएंसी कितनी है अगर हम चेक करें, मिनिमम हमने प्रॉफिट गारंटी रखी है 6000 की और प्रॉफिट सी के हिस्से कितना आया 5000, यानी 1000 की हमारे पास डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी इक्वल टू 1000। तो 1000 जो है ए और बी अपने रेशो में जो कि है इनका 5:2, इस रेशो में 5:2 रेशो में इसको बर्न करेंगे। तो इसका आ गया 600 और इसका आ गया 400। इसका मतलब ये है कि 600 ए अपने प्रॉफिट में से निकाल के देगा और 400 बी अपने प्रॉफिट में से निकाल के देगा। पहुंच गया मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 6000 का। तो अगर हम यहाँ बात करें प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल, बी's कैपिटल एंड सी's कैपिटल, 30 का प्रॉफिट है हमारे पास और इस 30,000 के प्रॉफिट को 30,000 प्रॉफिट को बांटना है। 14,400 एंड 9,600 और इसके हिस्से में आ गया कितना 6,000, जो कि मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है। टोटल हो गया 30,000। ए पॉइंट ख़त्म। बस यही है गारंटी। यहाँ पर ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मानेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है। तो जो भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो अपने प्रॉफिट शेयर रेशो के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। मैं बी पॉइंट लेता हूँ। बी पॉइंट इसी क्वेश्चन में लेंगे हम। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए बी पॉइंट लेते हैं। मैं अमाउंट्स जो हैं यहीं से रफ कर देता हूं उनको, और जो मेन पॉइंट है चलिए अगेन बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट में क्या लिखा? मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटेड बाय ए। अब यहाँ पे सिर्फ ए ने गारंटी दी है। हमने प्रॉफिट बांटा है इसको 15, 10 एंड 5 आया, लेकिन मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना चाहिए सी को 6,000। अब गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। तो हमें कुछ नहीं करना, 1,000 रुपीज़ ए से माइनस कर दो, जितनी कमी है जितनी डेफिशिएंसी उतना 1,000 रुपीज़ माइनस कर दो और सी में प्लस कर दो। तो ये आ जाएगा 14,000, ये जाएगा 6,000 और ये आपका 10,000। तो ये 14,000 हो गया। क्योंकि ए ने गारंटी दी है तो 1,000 रुपीज़ कम मिला, तो इसलिए अब उसको हम देंगे 1,000 रुपीज़ मिनिमम गारंटी का, यानी कि मिनिमम गारंटी 6,000 रुपीज़ है, लेकिन 1,000 डेफिशिएंसी जो कि कौन देगा? ए देगा। तो ए में से लेस करें क्योंकि ए ने ही गारंटी दी है, बी ने कुछ नहीं बोला, कोई गारंटी नहीं दी। क्वेश्चन बी पॉइंट ख़त्म। इसको आप वीडियो पॉज कीजिए, उतार लीजिएगा। मैं इनको रफ कर देता हूँ। सी पॉइंट चेक करते हैं। गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज़ गारंटेड बाय बी। यहाँ पे क्वेश्चन सी की पॉइंट सी की बात करते हैं तो यहाँ पर बी ने गारंटी दी है
तो नॉर्मल हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, ए साइलेंट है यानी कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं दी, तो सिर्फ बी में से लेस करना है 1000 रुपीज़ की जो डेफिशिएंसी है और इस डेफिशिएंसी को प्लस कर देना है सी में। तो यहाँ पर इसके पास 9000, इसके पास हो जाएगा आपका 6000 वापस मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, और इसके पास 15 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 30,000। डी की बात करते हैं, डी पॉइंट की मैं रफ कर देता हूँ इसको, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। $30,000 प्रॉफिट था, हमने बांटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग 3:1 के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट 15,000, 10,000, 5,000 आया। यहाँ पे हमने चेक किया, सी को तो हमने गारंटी दे रखी है 6,000 मिनिमम प्रॉफिट की, जो कि 1,000 का प्रॉफिट कम है। अब हम चेक करते हैं पॉइंट डी में क्या लिखा हुआ है। एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6,000 विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:1। कहा जो भी डेफिशिएंसी होगी ए एंड बी मिल करके 3:1 के रेशो में 3:1 के रेशो में ए और बी मिल करके उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो डेफिशिएंसी कितनी है, 1000 की है। डेफिशिएंसी बर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बर्न बाय बी। तो 1000 की डेफिशिएंसी है, किस रेशो में कहा है, 3:1, 3/4 एंड 1/4। तो ये आ गया आपका 750, 750 एंड 250। तो ये 750 यहाँ से लेस कर देंगे, 250 बी में से लेस कर देंगे, और 750 प्लस 250 जो हमने यहाँ से लेस किया ये लेस होके इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा इसका 6,000, और इसका हो जाएगा 14,250, इसका हो जाएगा 9,750। तो लिख दीजिएगा 14,250 इसको मिलेगा, 9,750 इसको मिलेगा, और इसको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल हो गया 30,000। ये है आपका गारंटी इन पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।